अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हैदर एंड यू आर वाचिंग बिजनेस टॉक्स विद हैदर। आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं क्योंकि रमज़ान करीम की आमद है और आज हम आपको बताने वाले हैं कि कौन से ऐसे 5 बिजनेसेस हैं जो कि आप रमज़ान में कर सकते हैं। वैसे तो रमज़ान का जो बाबरकत महीना होता है वो इबादत का महीना होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस महीने में रिज़्क कमाने से भी मना नहीं फरमाया। तिजारत हलाल तरीके से अगर आप कर रहे हैं तो आप इबादत के साथ साथ ये भी काम जो है ना वो कर सकते हैं, क्योंकि रमज़ान करीम में हर किसी का जो बजट होता है वो आउट हुआ होता है कि हम लोगों ने अपनी ख्वाहिशात इतनी बढ़ा ली हैं कि जब तक सहर और रफ्तार में मज़े मज़े की चीज़ें ना हो तब तक हमारा जो है ना वो रोज़ा बिल्कुल अधूरा लगता है। इस चीज़ को पूरा करने के लिए हमें जो है ना वो हमारी जेब को भी इतना कैपेबल बनाना पड़ता है कि वो भी हमें इन चीज़ों की इजाज़त। तो आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए 5 ऐसे बिजनेसेस जो कि आप रमज़ान में बड़े ईजिली कर सकते हैं और बड़े आसानी से कर सकते हैं। इनमें सबसे पहला जो बिज़नेस है वो डेट स्टॉक्स एंड सप्लाई का बिज़नेस है। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लें और रमज़ान से पहले जो है ना वो तमाम खजूरें ला के अपने पास स्टॉक कर लें, लेकिन आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि एक हद मिकदार जो है वो जितनी आपकी जेब इजाज़त देती है उतनी आप जो है ना ये सप्लाई अपने पास स्टॉक रख सकते हैं। वो आप किसी भी मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। तो अगर आप लाहौर या पंजाब के किसी शहर में रहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अकबरी मंडी इसके लिए ज़बरदस्त है। अकबरी मंडी आप जाके इस टाइम, ये जो टाइम जा रही है, बेस्ट टाइम है डेट्स परचेज़ करने का, खजूरें परचेज़ करने का। लेकिन अगर आपकी रसाई है दूसरे मंडियों में भी, जिनमें बलूचिस्तान की और सिंध वगैरह की मंडियाँ हैं, तो उनमें भी आप जो है ना अप्रोच करके तो खजूर जो है वो परचेज़ करके रख सकते हैं, क्योंकि खजूर एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो रमज़ानुल मुबारक में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली चीज़। ये एक बेस्ट आइडिया है कि अगर आप खजूर का बिज़नेस करना चाहते हैं तो ये वो टाइम है जब आप खजूर परचेज़ करके अपने घर में रख सकते हैं। इसमें मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि अगर आपने खुली खजूरें ली हैं, अच्छी क्वालिटी की खजूरें ली हैं, तो आप उनको घर में पैकिंग करके भी डब्बों की सूरत में भी सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुली लेके खुली ही सेल करना चाहते हैं या अगर आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं तो ये भी एक ज़बरदस्त तरीका है कि आप खुली बल्क में खजूरें लेके उनकी पैकिंग करके अच्छी क्वालिटी की जो खजूरें हैं वो ऑनलाइन सेल करें। अगर आपकी जेब इजाज़त देती है तो अच्छा काम करें। उनमें आप अजवा और बाकी जो टॉप प्रीमियम क्वालिटी की खजूरें हैं उनको थोड़ी बहुत इंपोर्ट करवा लें या उनको लोकली मार्केट से बल्क में परचेज़ करके उनकी पैकिंग करके भी आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। नंबर 2 पे मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ जो हमारे एज अ पाकिस्तानी इफ्तार की जान हो। ये वो हमारी प्रोडक्ट है जो हमने अपने ऊपर फ़र्ज़ की हुई है कि ये हमने चीज़ इफ्तारी में खानी ही खानी है, वो है समोसा। रोल समोसा और समोसा पट्टी का जो है ना ये एक बड़ा अच्छा खासा बिज़नेस है। आप इसको घर में प्रिपेयर करके या किसी से करवा के, चाहे वो रोल पट्टी हो, समोसा पट्टी हो या मुख्तलिफ़ इक़साम के समोसा हों, आप मुख्तलिफ़ इक़साम की वैराइटीज़ के जो समोसा हैं उनको भी तैयार करवा के उनको फ्रीज़ करके पैकिंग करके आप उनको सेल आउट कर सकते हैं। आप इसको अभी से बनाना स्टार्ट कर सकते हैं और अपने पास फ्रीज़ कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, और आप रमज़ानुल मुबारक में इनको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मार्केट में निकाल के सेल कर सकते हैं। आप इनको ऑनलाइन भी लगा सकते हैं। और रमज़ानुल मुबारक में इस चीज़ की डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम होती है। ख़ास तौर पे अच्छी क्वालिटी के जो समोसे हैं वो आपको बाहर से कहीं से भी नहीं मिलते, तो आप अपनी एक मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। यानी आप एक ऐसे सप्लायर बन सकते हैं जो अच्छी क्वालिटी के मुनासिब दाम में समोसा रेडीमेड या समोसा पट्टी प्रोवाइड करता है मार्केट। तीसरा हमारा जो बिज़नेस है उसमें आप डिफरेंट चीज़ों का मैं आपको एक पैकेज बताने लगा, और सारी ये इन डिमांड चीज़ें हैं और रमज़ानुल मुबारक में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बिकती हैं। इनमें 3-4 आइटम्स का मैं जिक्र करूंगा जिनका आप एक पैकेज बना के उसको सेल आउट कर सकते हैं। इनमें ईरानी करीम, केचप, मायो, चाट मसाला और भलियां हैं। ये वो प्रोडक्ट है जो कि हर घर की ज़रूरत है और हर दुकानदार की ज़रूरत है। अगर आप ऑफलाइन दुकानों पे भी सप्लाई करना चाहते हैं तो अकबरी मंडी से ही, लाहौर की अकबरी जो मंडी है उससे भी ये सारी चीज़ें लेके आप सस्ते दामों में उनको अपने पास पैकिंग करके या पैकिंग ही चीज़ें लेके उनको आप आगे सेल कर सकते हैं। यानी जितनी आप मेहनत करना चाहें इस पर करके उन पर जितना ज़्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट बना के, यानी उसको उसकी क्वालिटी को इन्हेंस करके जो है ना वो आप एज अ ब्रांड बना के जो है ना अपना उसमें कोई अगर आप अपनी ब्रांडिंग करके उसको सेल करना चाहेंगे तो ये बहुत अच्छी बात होगी। अगर आपने सीखना है कि ब्रांडिंग कैसे होती है तो नीचे दिए हुए लिंक में आप मेरी पिछली वीडियो देखने, आपको पता चल जाएगा कि आपने ब्रांडिंग किस तरह करनी होती है। नंबर 4 पे जो बिज़नेस है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही यूनिक और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का बिज़नेस है। इसमें आप देखेंगे कि आपको कितनी ज़्यादा मार्केट की पोटेंशियल मिलती है, और ये मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि ये बिज़नेस आप 100% ऑनलाइन करें, क्योंकि ये ऐसा बिज़नेस है जो कि बहुत यूनिक है और कोई भी नहीं कर रहा। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि मंडी से सुबह के टाइम पे फ्रूट ला के, डिफरेंट फ्रूट ला के, उन फ्रूट्स को
अच्छे तरीके से साफ़ करके, पैकिंग करके, कटिंग करके उनके छोटे-छोटे बॉक्सेस बनाएँ, जिसमें आप मल्टीपल फ्रूट्स रखें, जो भी सीज़नल फ्रूट्स हैं। मल्टीपल फ्रूट्स रख के आप एक पैकेज बना सकते हैं। पैकेज बना के आप उनको ऑनलाइन जो है ना वो डिलीवर कर सकते हैं। आप यकीन माने लोग इसके आपको 4-4, 5-500 पैकेट्स के ऑर्डर्स भी देंगे अगर आपकी क्वालिटी और आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी और आपकी जो प्राइसेस हैं वो भी मुनासिब होंगी। जो लोग इफ्तार करवाते हैं उनके लिए ये ज़बरदस्त पैकेज होगा कि आप डिफरेंट फ्रूट्स उसमें कटिंग करके रखें और 1-2 खजूरें साथ रखें और उसको अच्छे तरीके से डिस्पोजेबल पैकिंग में रख के उसके ऊपर से उसको रैप कर। लेकिन इस चीज़ में इस बात का ख्याल बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी प्रोडक्ट होनी चाहिए और आपने जो उसके अंदर फ्रूट्स और इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं और वो भी A1 ग्रेड के होने चाहिए। नंबर 5 पे जो बिजनेस है वो थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत वाला है लेकिन प्रॉफिटेबल वो सबसे ज़्यादा है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको रमज़ान करीम में केटरिंग स्टार्ट करनी चाहिए, यानी फुल फ्लेज केटरिंग की आप सर्विस दे सकते हैं ऑनलाइन, जिसमें आप कस्टमर्स को जो इफ्तार करवाना चाहते हैं, जो इफ्तार बुफे लगवाते हैं या जो इफ्तार लोगों को करवाते हैं, उनके लिए आप एक पैकेज बना सकते हैं पर पर्सन के हिसाब से कि अगर 10 बंदे हैं, 15 बंदे हैं, 50 बंदे हैं, 100 बंदे हैं, इस तरह डिफरेंट आप उनको पैकेज दे सकते हैं कि ये चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगा और पर हेड जो है वो इतने पैसे होंगे। ये जो इफ्तार की केटरिंग और जो रमज़ान की केटरिंग होती है ये भी एक बहुत ज़्यादा चलने वाला कारोबार है रमज़ान करीम में, तो ये बिज़नेस आप करके भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये 5 बिज़नेस आपको बताने का मकसद ये था कि बहुत से लोग रमज़ान करीम में ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं और जो प्राइसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा अप हो जाती हैं। जितने ज़्यादा लोग इन चीज़ों की सप्लाई में आएंगे तो क्या होगा कि चीज़ की जो डिमांड है उसको कवर अप हो सकेगा और उनकी जो प्राइसेस हैं वो स्टेबल रहेंगी। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि इस तरह के बिजनेसेस में पढ़ें और अपने ईमानदारी से काम करें कि जितनी आपने प्रोडक्ट ली उसके ऊपर जो प्रॉफिट आपने रखना है वो बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसे कि बाकी दिनों में है। अल्लाह ताला आपको और मुझे हम सब को रमज़ान करीम के रोज़े रखने और हलाल रिज़्क कमाने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया करें। अब तक के लिए था इतना ही। अल्लाह हाफिज़।